अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। न्यू वीडियो के साथ हाजिर हुआ। बहुत सारे मैसेजेस आए, सर मार्केट साइकिल पर एक क्लियर कट वीडियो बनाए, उसकी समझ नहीं आ रही। वैसे तो मैंने क्लास में मुकम्मल डिटेल के साथ बताया, पर फिर भी एक वीडियो की डिमांड थी तो मुझे एक वीडियो बनानी पड़ गई। मार्केट साइकिल क्या होता है, कैसे वो चलता है। आज संडे है, ओटीसी मार्केट है, मैं कोशिश करूंगा इसमें भी आपको दिखाऊंगा और कैसे वर्क करता है मार्केट साइकिल, असल में होती क्या चीज़ है। चलें चलते हैं वाइट बोर्ड पर, उधर मैं आपको क्लियर कट ये समझाता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब चैनल को लाजमी कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट लेते हैं, और जो लोग फ्री और कोर्स सीखना चाहते हैं वो हमारा पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें डेली डिटेल बताई जाती है, अनाउंसमेंट की जाती है नेक्स्ट बैच की। और 5 डेट से 5 फरवरी से हमारा नेक्स्ट 5 बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें भी आप ज्वाइनिंग दे सकते हैं। तो वीडियो की तरफ चलते हैं। मार्केट साइकिल क्या चीज़ होती है। देखो, मार्केट हमेशा अपनी मूवमेंट के साथ चलती है, मतलब हमेशा ना उसमें बायर्स रहते हैं ना सेलर्स। मार्केट कुछ इस तरह आती है, फिर इस तरह जाती है, फिर इस तरह चलती है, फिर इस तरह, मतलब कि सेलर्स एंड बायर्स दोनों मार्केट में रहते हैं, दोनों मार्केट में रहते हैं। अब हमेशा याद रखो, बायर्स का जौन सा होता है, जब भी एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं, फ़र्ज़ करो ये एक स्ट्रॉन्ग बायर्स आ रहे हैं, आते जा रहे हैं आते जा रहे हैं, तो भाई सेलर्स खामोश तो नहीं बैठेंगे। सेलर्स खामोश तो नहीं बैठेंगे, वो कहेंगे भाई हम भी आएंगे, ट्राई करेंगे अपने, हम बायर्स को रोकने की कोशिश करेंगे। अब ये जो से बायर्स आ रहे हैं या सेलर्स आ रहे हैं, इसके लिए पहली शर्त है 3 कैंडल्स होना लाजमी है स्ट्रॉन्ग, या 2 बड़ी कैंडल्स जो 3 के मुकाबले की हों, 2 बड़ी कैंडल 3 के मुकाबले की हों। मैंने ये थोड़ा सा उलट बना लिया, मैं इन्हें कलर कर देता हूँ। ये समझो सेलर्स आ रहे हैं, ये सेलर्स आ रहे हैं, क्योंकि ऊपर से बायर्स तो नहीं गिरते। अच्छा, अब सेलर्स आ रहे हैं रेगुलर। अब मार्केट नीचे जा रही है, पर बायर्स कहेंगे नहीं, आप इससे ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, हम कोशिश अपनी ज़रूर करेंगे, हम कोशिश अपनी ज़रूर करेंगे। अब कोशिश वो कैसे करते हैं, ये अगर 3 कैंडल एक जैसी, या 2 कैंडल जो 3 के बराबर हों, या 4 के बड़ी कैंडल हों स्ट्रॉन्ग, तो हम उसे बोलते हैं ये एक मोटिव, मोमेंटम। जिसे मोमेंटम का लफ्ज़ है ना, मार्केट मोमेंटम, तो मोमेंटम के लिहाज से मार्केट चल रही है। तो ये मोमेंटम जब होता है तो उसके बाद बायर्स आते हैं। आपने देखा होगा अक्सर लगातार कैंडल्स के बाद भी बायर्स आते हैं, और इसे हम बोलते हैं काउंटर। इसे हम क्या बोलते हैं, काउंटर। बायर्स ने सेलर्स को काउंटर किया, बायर ने सेलर्स को काउंटर किया, काउंटर कर कोशिश की कि हम अपना ट्रेंड स्टार्ट करें। अब खुद सोचें कि जो सेलर्स इतने स्ट्रॉन्ग पीछे से आ रहे हों, तो वो क्या 2 या 3 या 5 6 बायर्स के आने से रुक जाएंगे? नहीं, वो अपनी कोशिश करेंगे। तो इसे पहले वाले को हम बोलते हैं मोटिव। ये हमारे पास आ गया काउंटर। फिर जो उनसे दोबारा सेलर्स एंटर होंगे ना मार्केट में, तो हम उसे लास्ट एफर्ट बोलेंगे। सेलर्स की लास्ट एफर्ट, मतलब कि बायर्स इंटर हुए, सेलर्स आए, बायर्स इंटर हुए, बायर्स ने क्या किया, काउंटर। अब सेलर्स ने अपना लगाया लास्ट एफर्ट। अब एक और चीज़, मोटिव के लिए शर्त है 3 बड़ी कैंडल्स होना। मोटिव के लिए क्या शर्त है, 3 बड़ी कैंडल्स होना, या 2 बड़ी कैंडल जो 2 के बराबर 3 के बराबर हों। पर ये जो सा काउंटर और लास्ट एफर्ट है, इसके लिए कोई शर्त नहीं है। ये 1 कैंडल में भी हो सकती है, और 2 में भी, 3 में भी, मैक्सिमम जितनी कैंडल्स हैं उसमें हो सकता है इसमें। पर 1 कैंडल का होना लाजमी है, 1 कैंडल का होना लाजमी है। पर ये 2 में भी, 3 में, 4 में, 5 में, जितनी कैंडल हैं, काउंटर भी हो सकता है, लास्ट एफर्ट भी हो सकता है। अब लास्ट एफर्ट के बाद हमने ट्रेड किधर करनी होती है। जब दोबारा ग्रीन कैंडल बनेगी ना, तो ये न्यू मोटिव हो गया। ये क्या था, मोटिव, काउंटर, लास्ट एफर्ट, ये न्यू मोटिव की कैंडल है। तो हमने फर्स्ट कैंडल पे ट्रेड नहीं करने, हमें तो पता ही नहीं होगा ना फर्स्ट कैंडल कब आ रही है।
जब फर्स्ट कैंडल बन जाएगी तो हमने क्या देखा कि न्यू मोटिव की पहली कैंडल आई, सेलर्स ने कोशिश की, नीचे आ रहे थे मोमेंटम के साथ, बायर्स ने रोकी, सेलर्स ने दोबारा कोशिश की, पर बायर्स ने दोबारा एंट्री मारी और न्यू मोटिव की फर्स्ट कैंडल बनाई, और ये सेकंड कैंडल हमारी ट्रेड कैंडल होगी। सेकंड कैंडल हमारी ट्रेड। अब इधर अगर कोई पैटर्न बन रहा है तो वो भी हमारा ट्रेड होगा और साथ में न्यू मोटिव की भी कंफर्मेशन होगी। तो ये सिंपल स्ट्रेटजी है। अब इसके साथ देखना आपने क्या है, ये न्यू मोटिव की कैंडल बन रही है, अगर ये सपोर्ट इधर होती रेजिस्टेंस तो हम ट्रेड ना लेते, हो सकता है मार्केट टच के आर के वापस आ जाए। और इसमें एहतियात एक और चीज़, अगर डाउन ट्रेंड है तो आप उसमें पहला मोटिव ग्रीन में लें ताकि ट्रेंड के ऑपोजिट ना जाएं। काम करेगा ये आपका, पर ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाना। अगर अप ट्रेंड है तो रेड में लें, डाउन है तो ग्रीन में लें पहला मोटिव, उसके बाद काउंटर लास्ट एफर्ट लें। सिंपल। अब मैं ये चार्ट पे चल के आपको बताता हूँ। हमने चार्ट पे आ गए हैं। अब मैं ये देखो, सबसे पहले आपको ट्रेंड की भी कंफर्मेशन हो, ट्रेंड की आपको कंफर्मेशन हो कि ट्रेंड कौन सा चाह रहा है। मैं कोई अच्छी सी मार्केट ओपन कर लेता हूँ, $10 ही कर लेता हूँ, अच्छी सी मार्केट। इसमें आप देखें कि फ़र्ज़ करो अगर मैं इधर एक ट्रेंड लाइन लगाऊं तो इंटरनल में भी देखा जाए तो हमारा ये ट्रेंड चेंज हो गया, कंफर्मेशन मिल गई ट्रेंड चेंज होने की अच्छी सी। तो ये क्या नेट ही उड़ गया। अच्छा, ये हमारा ट्रेंड चेंज हो गया। अब ये डाउन ट्रेंड है, फ़िलहाल के लिए ये डाउन ट्रेंड है। अब ये देखो, डाउन ट्रेंड में हमने क्या करना है, ग्रीन का मोटिव लेना है। ये वाली आपके पास मोटिव की कैंडल आ गई 4 5, ये क्या आ गया, काउंटर। सेलर्स ने क्या किया, काउंटर। मैं रेक्टेंगल ले लेता हूँ ताकि आपको इजी हो समझने में। ये काउंटर, ये क्या आ गया, काउंटर। ये काउंटर की कैंडल्स आ गई और उसके बाद ये रेड में 2 कैंडल आई, किस में, काउंटर में। ये मोटिव की रेड वाली काउंटर, रेड वाली काउंटर। अब काउंटर के बाद बायर्स ने लास्ट एफर्ट लगाई अपनी, पर वो एक कैंडल में कामयाब ना हो सके। अब जो लोग जिन्हें सिर्फ पैटर्न का पता है वो तो कहेंगे भी ये तो मॉर्निंग स्टार है, इसने तो काम ही नहीं किया, उसके बाद ऊपर इसने काम ही नहीं किया, तो भाई उसका भी कुछ ना कुछ रीज़न होता है। अब लास्ट एफर्ट बायर्स ने एक कैंडल की लगाई ये वाली, उसके बाद एक रेड कैंडल आई, एक रेड कैंडल आ गई और रेड कैंडल न्यू मोटिव की पहली कैंडल थी, न्यू मोटिव की पहली कैंडल थी और हमारी ट्रेड शॉर्ट वेन। अब ये देखो, ये न्यू मोटिव, ये मोटिव है एक, ये मोटिव है, डाउन ट्रेंड है ना। अब ये काउंटर की एक कैंडल आई रेड, काउंटर की एक कैंडल आई रेड। अब ये ग्रीन लास्ट एफर्ट लगा रहा है, चाहे ये 1 कहो 2 कहो 3 कहो, जितनी कैंडल, उसके बाद जो सी रेड कैंडल आएगी ना तो नेक्स्ट कैंडल हमारी ट्रेड की। अब मैंने आपको एक स्ट्रेटजी जो सी बताई थी उसमें भी ये बताया कि अगर मार्केट आपके मूविंग एवरेज से नीचे है तो रेड के बाद रेड के लिए जाना है। अगर उधर न्यू मोटिव बन रहा होगा तो आपकी ट्रेड शॉर्टी के साथ वो विन होगी, आपकी ट्रेड वो शॉर्टी के साथ। मैं कोई चलते हुए चार्ट में देखता हूँ, आपको बताऊँ कि अब ये देखो, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट, ये न्यू मोटिव की ट्रेड विन, क्योंकि अप ट्रेंड था हमने रेड में लेना है, डाउन ट्रेंड होता तो हम ग्रीन में लेते। मैं कोई और देख लेता हूँ ताकि आप लोगों को और इजी हो चार्ट। कोई आज संडे है वैसे भी मार्केट। अब ये देखो, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव ट्रेड विन, ये रेड में लिया, अप ट्रेंड था ना, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव की ट्रेड विन। अब ये मोटिव ग्रीन का अगर लो, लास्ट एफर्ट काउंटर, ये लास्ट एफर्ट है न्यू मोटिव रेड में, पर हम ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाएंगे, हम ट्रेंड के ऑपोजिट नहीं जाएंगे। अब ये एक किस्म का फर्ज करो अप ट्रेंड है, तो अगर ये 2 कैंडल लो 3 के बाद, या रेड से ले लो, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव। अब ये न्यू मोटिव आपका क्यों लॉस हुआ, MTG में बन गया, उसका रीज़न ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, ये एक रेजिस्टेंस लेवल है, जैसे पहले रिस्पेक्ट नहीं मिली दोबारा मिलनी चाहिए थी, उधर गैप लगा हुआ है। तो ये थोड़ा बहुत नॉलेज आपका होना लाजमी है, इस सूरत में आपकी MTG जाएगी। अगर आपको नॉलेज होगा ना, आप वो ट्रेड अवॉइड करोगे, आपकी डायरेक्ट ही विन होगी, MTG नहीं जाएगी। मैं अगर आपको एक ट्रेड मिलती है चलते हुए चार्ट में, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट,
अब ये ग्रीन कैंडल बनती है, पहले तो ट्रेंड देख लेते हैं। ट्रेंड भाई इधर से अब डाउन का शुरू हो गया है, तो हम किस में लेंगे अपॉर्चुनिटी? अपनी डाउन ट्रेंड में। अब ये देखो, ये मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव की ट्रेड विन। ट्रेंड के ऑपोजिट जाओगे तो एमटीजे में जा सकते हो ज़्यादा, पर ट्रेंड के साथ चलोगे तो कभी आप लॉस नहीं करोगे। इधर देख लेते हैं कि ये ट्रेंड चल रहा है, मोटिव काउंटर लास्ट एफर्ट न्यू मोटिव आएगी रेड में, एक कैंडल आएगी तो हम नेक्स्ट पर ट्रेड लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। देखिए ये मार्केट के एक मूवमेंट है, आप याद रखो, अगर ये हायर लो भी बन रहे हैं ना, छोटे छोटे या बड़े, तो ये भी 3 ऑप्शन में बनते हैं। मैंने एक कॉन्सेप्ट अपने कोर्स में पढ़ाया था कि स्मॉल मीडियम लार्ज, तो इसी तरह मोटिव काउंटर भी मतलब 3 हिस्सों में डिवाइड होकर मार्केट चलती है। इसी तरह न्यू मोटिव लगेगा, फिर उसका काउंटर आएगा, फिर उसका लास्ट एफर्ट आएगा, तो मार्केट पूरा दिन हरकत ही ऐसे करती है और चलती भी ऐसे है। तो सिर्फ स्ट्रेटजी बताना मकसूद नहीं होता, उसका लॉजिक। अब मैं बहुत सारी वीडियोस देखता हूँ, उसमें यह बताया होता है भाई 3 कैंडल आएंगी तो चौथी भी रेड आएगी, 3 ग्रीन आ रही हैं तो चौथी भी ग्रीन आएगी। भाई खाक की स्ट्रेटजी है, इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये तो पता हो। ये तो तुक्का है ना, ये कोई स्ट्रेटजी तो नहीं हुई। तो ऐसी स्ट्रेटजी से बचना, कभी अपना लॉस नहीं करना। बहुत शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो